ले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिन सिरुनाय। संतों को प्रणाम करते हुए, भरद्वाज जी को प्रणाम करते हुए राम जी रास्ता पूछते हुए संतों से जा रहे हैं। राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, और आजकल आप लोग रास्ता किससे पूछते हो? अपने बिगड़े हुए दोस्तों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से रास्ता पूछ रहे हैं। आजकल के लड़के सीख किससे रहे हैं? सुपर डुपर स्टारों से, उन लोगों से जो एक नंबर के शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, जुआड़ी हैं, चरित्रहीन करते फिरते हैं। उन लोगों को आप जब आप अपना आइकॉन बनाएंगे उन्हें अपना, तो क्या सीखोगे? इसलिए हमारे भारत में हमारे संत ही हमारे आइकॉन हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? संतों से। इसलिए जिनके जीवन में संतों का पदार्पण है, एंट्री है, वो लोग आज भी सुखी हैं। आपकी बेटियां, आपके बेटे तब बिगड़ जाते हैं जब वो संतों के आसपास आना जाना छोड़ देते हैं। इसलिए बेटियों को, बेटों को संतों से जोड़ के रखिए। संत पतंग की वह रस्सी है, संत पतंग का वह धागा है कि पतंग धागे से जुड़ी रहती है तो आकाश में लहराती है, और यदि छूट जाए उस धागे से तो गिर जाती है। संतों का साथ उस धागे की तरह, यदि संतों का साथ है तो हम आकाश में लहराते हैं उनकी कृपा से, और यदि संतों का आशीर्वाद और कृपा नहीं और संतों के द्वारा बताया रास्ता, मार्ग नहीं, तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसलिए आज मूवियों ने, आज बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ मूवियां बना बना करके संतों के अंदर, संतों के प्रति, आज युवाओं के अंदर संतों के प्रति जहर घोल दिया है बॉलीवुड ने। आजकल का युवा संतों से नफरत करने लग गया। आश्रम जैसी मूवियां बना डाली ना, तो युवाओं ने देख करके लगा यार साधु तो ऐसा ही होता है। अपने बच्चों को बताओ कि जो आश्रम जैसी मूवी देख रहे हो ये केवल संतों को बदनाम करने की साजिश है, वरना संतों को देखना है तो कभी वृंदावन आओ, यहाँ बड़े बड़े संतों का दर्शन करो। गौरी गोपाल आओ, देखो कि आज यहाँ गौरी गोपाल में कितनी सेवा चल रही है। 290 माएँ रह रही हैं, 30 से 40 हजार लोग भोजन कर रहे हैं, और गाय रह रही हैं, 150 बच्चे हैं। हमारे वृंदावन के, भारत के तमाम संत ऐसे हैं जो कितनी सेवाएं कर रहे हैं, संत होकर सेवा कर रहे हैं, है ना। आज हम बरसाना गए तो बरसाने में हम एक संत भगवान का दर्शन करने गए। जब बरसाने में बाबा का दर्शन करने गए तो बाबा सवेरे 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक भजन करने बैठते हैं, भजन करते हैं, और भजन करते दिन भर भजन करते हैं। शाम को उठते हैं, भोजन प्रसादी 3 बजे करते हैं, और थोड़ा भोजन प्रसादी करके और जा करके बरसाने की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके बरसाने की आकर के फिर कीर्तन करते हैं। पूरा दिन इन संतों का केवल भगवान के चिंतन, भक्तों के चिंतन, भगवान की सेवा में लग जाता है। आप जिन संतों को गालियां देते हैं, माना कि कोई गलत होगा, पर ये छोड़ी कि आप सबको गलत कह देंगे। संतों का दर्शन करना सीखिए, संतों की शरण में जाना सीखिए। मैं मिला, संतों के चरणों में बैठा
बड़ा सुकून मिलता है साहब। ये आज के लड़कों को जाने क्या हो गया है, क्या हो गया है। आज ये संतों का सम्मान नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, संतों का तिरस्कार करते हैं। अरे संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी हैं। इनके गौशाला में 60 से 70 हजार गौ माता रहती हैं। सोचिए, संत ना होते तो गाय की सेवा कैसे होती। ऐसे संत महापुरुष कितना प्रचार करते हैं। अब हमारे पूज्य प्रेमानंद जी को देख लीजिए, किडनियां खराब होने पर भी आप लोगों को दर्शन देते हैं। कथा सुना सुना कर, सत्संग कर करके युवाओं को, लोगों को धर्म का कितना ज्ञान दे रहे हैं। इन संतों का त्याग तपस्या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम क्या कर रहे हो? 10 बजे तक सो रहे हो। तुमसे एक गैया नहीं पाली जा रही है। 4 लोगों के, तुम अपनी अकेली मां की सेवा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी मां तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा बाप तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा पति तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश नहीं है। तुम 4 लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो। और देखो, गौरी गोपाल में 290 वृद्ध मां हमारी खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती। सीखना है तो कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन गालियां ही देनी है संतों को, अपमान ही करना है, तो फिर आपको रोक भी कौन सकता है। शिशुपाल गालियां भगवान कृष्ण को देता था, कौन रोकता था उसे? कोई नहीं। गालियां तो आप संतों को क्या, भगवान को भी दीजिए, तो कोई रोकने थोड़ी आएगा। देते रहिए, तुम्हारा मुंह है, कोई थोड़ी मुंह पे उंगली रखने आएगा। लेकिन ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है। तुमने संत, सोचिए कि बॉलीवुड ऐसा गेम खेलता है कि संतों को अपमानित करने के लिए मूवियां बनाता है, सीरीज 1 फिर 2 फिर 3 संतों के लिए। जबकि खुद कैसा है बॉलीवुड? कैसा है बॉलीवुड? स्वयं एक गंदा नाला है या नहीं? बॉलीवुड जैसी गंदगी धरती में कहां होगी? अश्लीलता की चरम सीमा है बॉलीवुड। वो अपने रिश्ते नातों को भी देखिए, रिश्ते नातों को भी तार तार क्या क्या बताएं तुम्हें। वहां तो लोग हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं शादी करने के लिए, और नाम हिंदू का रख के पिक्चरें बनाते हैं। पता है आपको षड्यंत्र के नहीं? पता कर लेना सब। बॉलीवुड एक प्रकार की गंदगी है। यदि आपके बच्चे उस बॉलीवुड की गंदगी में उलझ गए तो फिर निकलना बड़ा दुश्वार है। तुम्हारी बेटियां जो फटे कपड़े पहनने लग गई, ये बॉलीवुड की देन है। तुम्हारे बेटे ये जो शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, ये बॉलीवुड की देन है। कोई संतों की संगति में जाकर थोड़ी शराब पीना सीखता है, या गांजा पीना सीखता है, या बीड़ी पीना सीखता है। ये तो बॉलीवुड ने सिखाया। हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम। कौन बेच रहा गुटखा? बोलो, बॉलीवुड बेच रहा है। लेकिन आप एक बार सवाल नहीं करते। संतों पर तो आप आरोप लगाते हो, बाबा ऐसे, बाबा ढोंगी, बाबा पाखंडी। लेकिन बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेचे जा रहे हैं, उस पर कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उन्हें कौन बोले। और बाबा तो बेचारा सीधा है, आप गाली दे दो जाके मुंह पे, कोई थोड़ी कुछ बोलेगा। जो ज्यादा मीठा होता ना साहब, गन्ना मीठा है इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। साधु संत सरल और सहज हैं, इसलिए उनको लोग अपमानित करते। वो अपमान के बदले कुछ बोलते भी नहीं है, वो लड़ाई करने बैठे ही नहीं ना। कहां कोई रिप्लाई करते हैं बताओ? संत लोग कहां रिप्लाई करते हैं? संतों का जीवन परोपकार के लिए, परहित के लिए।
इसलिए आपसे मेरी विनती है कि संतों का अपमान ना करो, उससे कोई लाभ आपका, संतों का कुछ नहीं बिगड़ना। आकाश की तरफ मुंह करके थूकोगे तो आकाश में वो थूक ना जाएगा, तुम्हारे ऊपर ही आएगा। संतों का क्या बिगड़ना है? क्या बिगाड़ लोगे? भगवान जिसके रक्षक हो, रावण ने बिगाड़ना चाहा विभीषण का, क्या बिगाड़ लिया? जो भगवान की शरण में है उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? इसलिए आप अपना बनाओ। संत लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम क्या हो रहा संतों के द्वारा, बताओ, बोलो। संतों के द्वारा सबसे अच्छा काम क्या हो रहा है समाज के लिए, बताओ। संतों के द्वारा कथा सुना सुना करके भटके हुए समाज को सही रास्ते पर लाने का कार्य संत कर रहे हैं। संत लोग केवल सत्संग करें और आपको कथा सुनाएं और आप सुनो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अशांति से शांति की ओर आ जाएगा, सब प्रकार से आनंद होगा। इसलिए बॉलीवुड तो गुटखा बेच रहा है, उसे आप कुछ नहीं कहते। जुआ, जंगली रमी वो डाउनलोड करा रहे हैं। जुए का प्रचार खूब धड़ल्ले से बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं है। आपको विरोध केवल संतों का करना है। ढोंगी पाखंडी केवल संतों को कहना है। जो खुलेआम गलत किए जा रहे हैं